सो गाइस, आज जो कंपैरिजन वीडियो में लेकर आया हूँ वो है शॉन क्लाइडा और कियान पियर्सन के बीच में। कियान पियर्सन के लेटेस्ट और सबसे इम्प्रूव्ड वर्जन जो कि वो टेक्सास प्रो में लेकर आए थे, उसके और शॉन क्लाइडा के बीच में एक ऐसा पैकेज था वो कियान का जिसके आसपास पूरे लाइनअप में कोई नहीं था। टेक्सास प्रो में 212 डिवीजन का इट वाज अ वन मैन शो। इस तरह की कंडीशन, इस तरह के प्रपोर्शंस, इस तरह का शेप और फिजिक कियान लेकर आ गए थे। बट क्या वो काफी है शॉन क्लाइडा को बीट करने के लिए? वेल, बैक ऑफ माई हेड आई नो वो काफी नहीं है, बट फिर भी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कोई ऐसा पोज है जिसमें शॉन क्लाइडा को कियान बीट कर सकते हैं, और अगर है तो क्या सिर्फ एक ही पोज है या मोर देन वन, और वो कौन से पोजेस हैं। और क्या पता टू आवर सरप्राइज हम कुछ अलग ही बात इस कंपैरिजन में फाइंड आउट कर लें, क्योंकि दो इनसेन पैकेजेस होंगे आमने सामने। और बस इंतजार है तो आपके वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिस मत करो सब्सक्राइब करना यार, जो एफर्ट्स लगते हैं उन्हें अप्रिशिएट करोगे तो आगे भी मेरा मन करेगा और अच्छे वीडियोस लाने का। इट्स अ विन विन थिंग फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? सो एनीवेज कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप पोज से। एंड ऐसा लग रहा है कि कियान का शेप तो डेरेक से भी बेटर है। आई मीन लुक एट दिस टाइनी वेस्ट और लैट्स की विथ नेक्स्ट लेवल इंसेन। बहुत ही वाइड ये लैट्स कियान के लग रहे हैं एंड बहुत ही एस्थेटिक शेप। नाउ शॉन का शेप कियान के एस्थेटिक फ्रेम को मैच तो नहीं कर सकता, बट शॉन के लैट्स भी अमेजिंगली वाइड ओपन हो रहे हैं। आर्म्स में कियान के आर्म्स आर बिगर, बट शॉन के आर्म्स ग्रेनाइट जैसे हार्ड और नेक्स्ट लेवल ड्राई। फोर आर्म्स में भी कियान की फोर आर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वेल बैलेंस्ड आर्म्स। एक कॉम्बिनेशन से पता लग रहा है कियान डेफिनेटली ये पोज ले जाते अगर मामला बराबरी का भी होता, बट कियान के पास वो मसल मैच्योरिटी नहीं है जो शॉन कैरी कर रहे हैं। शॉन की फिजिक बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी प्रेजेंट कर रही है, वो ग्रेनीनेस जो कियान के पास नहीं है बिल्कुल भी। बट शेप के मामले में ये डेफिनेटली कियान का पोज है। तो बिल्कुल ही गाइस वही सिचुएशन है यहाँ पर डेरेक वर्सेस हार्डी वाली। बट डेरेक फिर भी इतनी ज्यादा सेपरेशन होल्ड नहीं कर रहे थे जितनी कियान लेकर आ गए हैं। आई मीन लोअर बॉडी में अगर देखोगे तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किस तरफ लीन करा जाए। कियान पियर्सन हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। बिल्कुल ही हाथ धोकर पीछे पड़ गए शॉन के, और शॉन को सिर्फ उनकी मसल हार्डनेस, वो हार्ड और ग्रेनी मसल जो लग रहे हैं शॉन के विद स्ट्राइशंस, वही बचा पा रहे हैं। एंड विद ईयर्स जिस दिन कियान ने ऐसी मसल मैच्योरिटी हासिल कर ली, उस दिन शॉन को कियान विल बी एबल टू बीट, क्योंकि कियान कुछ भी लैक नहीं कर रहे हैं। सेपरेशन तक अमेजिंग है, बट शॉन की कंडीशनिंग कियान से भी काफी ज्यादा है और ये पोज शॉन ले जाते हैं। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड, और यहाँ पर भी गाइस शॉन की कंडीशनिंग फायर है, और अगर कंडीशनिंग को इग्नोर भी कर दें तब भी ये देख लो सेपरेशन डेल्ट्स और आर्म्स में कितनी अमेजिंग लग रही है। डेल्ट्स की विद शॉन की ऑन अ स्मॉलर हाइट भी काबिले तारीफ है। लैट्स में कियान के लैट्स वाइडर ओपन हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक शॉन अपने लैट्स प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि शॉन ने भी पैर बिल्कुल जमा रखे हैं। इस मामले में शॉन की वैस्कुलरिटी और ग्रेनीनेस हद से ज्यादा है, जिसके आगे कियान पियर्सन एक इंक्रेडिबली डोमिनेंट पैकेज के साथ होने के बावजूद भी फीके फीके से लग रहे हैं। चेस्ट में कियान के देयर आर नो फाइबर्स, जबकि शॉन का चेस्ट इज नेक्स्ट लेवल फाइबरस। अब आप लोग पिक्चर क्वालिटी को भी ब्लेम कर सकते हो, बट हर एक डिटेल उसके बाद भी क्लियरली विजिबल है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेग्स में सेपरेशन कियान की अमेजिंग तो है, बट बॉस आप इन फाइबर से, इन स्ट्राइशन से कैसे डील करोगे जो शॉन अपनी क्वाड्स में ऑलमोस्ट हर एक पोज में इतनी आसानी से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो शॉन की मसल मैच्योरिटी इतनी ज्यादा है कि हर एक डिटेल, स्किन क्वालिटी, मसल हार्डनेस सब कुछ ही नेक्स्ट लेवल पर है, और ये सब चीजें कियान के पास आएंगी तो सही, बट ओनली विद टाइम। ये चीजें आप शो आफ्टर शो नहीं ला सकते। यू कैन इम्प्रूव, यस डेफिनेटली, जो चीज जितने टाइम में बनती है उतना टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अभी तो शॉन बहुत आगे हैं। और नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट। शॉन तो यहाँ पर भी कियान को कोई मौका नहीं देने वाले। एक ही नजर में ये चीज क्लियर हो रही है, वो कंडीशन ही नहीं है कियान की जो शॉन प्रेजेंट कर रहे हैं। शॉन तो जैसे बर्न हो चुके हैं। ये देखो मसल सेपरेशन का लेवल, किस कदर क्लीन सेपरेशन है। आर्म्स की कंडीशन भी शॉन की ही बेटर है। कियान तो मुझे लग रहा है इसकी इतने बिगर होने के बाद भी और भी ज्यादा मसल होल्ड करने की रिक्वायरमेंट रखते हैं। जिस तरह से शॉन ने एक स्मॉलर फ्रेम को लबालब भर रखा है ठोस मसल और पूरे फ्रेम को फिल करते हुए। चेस्ट में नेक्स्ट लेवल फाइबर्स शॉन के, और ग्रेनीनेस ऐसी जो कियान के पास बिल्कुल भी नहीं है। लोअर बॉडी में आकर कियान की हैमस्ट्रिंग्स की डेवलपमेंट अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा मसल विजिबल है हैंग करता हुआ, बट शॉन की थिन स्किन वाली कंडीशनिंग, स्ट्राइटेड साइड लेग और हार्ड मसल्स, मैन कोई ऐसा चांस नहीं है कियान का इस पोज में भी। और अब तो लग रहा है कि शॉन एक भी पोज नहीं लेकर जाने देने वाले कियान को। रियल लैट स्प्रेड, शॉन के लैट्स की विथ इस पोज में इंक्रेडिबल है और कियान का एग्जीक्यूशन इंक्रेडिबल है, बट शॉन बता रहे हैं कि उनको क्यों मिनी रॉनी कॉलमैन कहा जाता है, क्योंकि कियान पियर्सन पीक हिट करके आने पर भी शॉन वाली डिटेल्स नहीं दिखा पा रहे हैं जिनसे शॉन की बैक भरी पड़ी है, वो भी एक ऐसे पोज में जिसमें अच्छे अच्छे एथलीट्स सिर्फ विद और ट्रैप्स दिखा पाते हैं। रियर डेल्ट्स तो क्लियर विजिबल है, ये मसल्स तो अलग सेपरेटेड है। मिडिल बैक देखो विद रियली थिक वेस्ट, और सेम स्टोरी लोअर बैक तक चल रही है, जबकि कियान इज ओनली प्रेजेंटिंग विद ओवर हियर। ना गौर करने वाली बात यह है इसकी ग्लूट और हैमस्ट्रिंग्स तो कियान की भी हार्डर और स्ट्राइटेड साइड पर हैं, बट शॉन की हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल ही पील्ड हैं और हद से ज्यादा स्ट्राइटेड। ग्लूट्स पर भी शॉन जो हार्डनेस और सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं और फाइबर्स के साथ, उसमें कियान इज लाइट ईयर्स बिहाइंड। सो शॉन इस पोज में भी अपनी डोमिनेंस बता देते हैं। नाउ नेक्स्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स एंड लोअर बॉडी में तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी रहेगी, तो उसकी बात नहीं करते हैं। बट अपर बॉडी की अगर बात करें तो अपर बॉडी में कियान यहाँ पर बाजी मार सकते थे। कियान का एक रियली अमेजिंग पोज दिस इज, क्योंकि कियान का स्ट्रक्चर भी काफी हद तक डायरेक्ट जैसा ही है, टाइनी सी वेस्ट और ग्रेटली वाइड लैट्स। बट डैम, यहाँ तो देखा ही नहीं कि शॉन किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये पोज। प्रॉपर 3D मसल बैलीज, राउंड
बबली मसल्स पूरी तरह से पॉप आउट करते हुए। डेल्ट्स पर ये लाइंस देखो कितनी अजीब सी पड़ रही हैं। सी सेपरेशन तो यहाँ पर क्योन भी अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर चाहे आर्म्स में देख लो या फिर इवन फोर आर्म्स में, बट बैक में आकर देयर इज नो चांस कि क्योन अभी तो शॉन को बीट कर पाए। वो मसल हार्डनेस और ग्रेनीनेस है ही नहीं क्योन के पास। इट्स मोर लाइक जैसे लास्ट ईयर डायरेक्ट आए थे विद अ ब्यूटीफुल फ्रेम, डिसेंट सेपरेशन एंड ग्रेट कंडीशनिंग, बट वो मसल सेपरेशन, मसल मैच्योरिटी, मसल हार्डनेस पूरी तरह से गायब थी उनके फ्रेम पर, जैसी हार्डी चुपन कैरी कर रहे थे। उसी तरह से क्योन के साथ भी है यहाँ पर। बट इवन देन गाइस क्योन पियर्सन डायरेक्ट से तो ज्यादा ही अच्छी सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इनफ जब सामने हो शॉन क्लाइडा। एब्स एंड थाइज एंड फाइनली एक ऐसा पोज जहां मुझे कुछ डिटेल में जाने से भी पहले लग रहा है कि यहाँ पर ये पोज क्योन का हो सकता है, क्योंकि देखो गाइस क्लियरली अगर मसल मैच्योरिटी देखेंगे तो यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बट अगर थोड़ा सा एक लीवे बिल्कुल माइनर सा मसल मैच्योरिटी को इग्नोर करके दे दिया जाए क्योन को, तो क्योन इज रियली स्ट्रॉन्ग इन दिस पोज। क्योंकि लेग्स में देखोगे तो क्योन भी स्ट्राइटेड क्वाड्स प्रेजेंट कर रहे हैं शॉन की ही तरह। आर्म्स में और डेल्ट्स में सेपरेशन क्योन की भी बहुत ही डिटेल्ड है जैसी शॉन की है। हाँ, शॉन के डेल्ट्स यहाँ पर भी ओवर पावर कर रहे हैं क्योन के डेल्ट्स को इन टर्म्स ऑफ फुलनेस एंड राउंडनेस। रही बात कोर की तो यहाँ पर क्योन इज कमिंग अक्रॉस गुड, जबकि शॉन का एब्डोमिनल काफी थिक साइड पर लग रहा है, काफी ब्लोटेड साइड पर लग रहा है, और उस तरह से डिटेल मिड सेक्शन वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे जैसे क्योन कर पा रहे हैं। नाउ वन थिंग टू नोटिस गाइस इज दैट क्योन के एब्स डिस्टेंटेड हैं, स्पेशली लोअर एब्स। ये इतने ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं है, एस्थेटिक नहीं लगते हैं। बस क्योन को यहाँ एडवांटेज इसलिए है क्योंकि शॉन का मिड सेक्शन तो काफी ज्यादा ही अनएस्थेटिक सा लग रहा है और प्रॉपर्ली विजिबल भी नहीं है। मे बी इट्स एग्जीक्यूशन, मे बी नॉट, बट यहाँ पर क्योन इस पोज को ले जाते हैं। सो फाइनली गाइस क्योन पियर्सन एक पोज में शॉन को बीट कर पाए हैं, थोड़ा सा लीवे देने पर, और थोड़ा सा एक्चुअल में ही वाज रियली स्ट्रांग। और आज का लास्ट पोज आ गया है और वो है मोस्ट मस्कुलर, और शॉन क्लाइडा इस पोज में बहुत ही डोमिनेंट बनकर आगे आ रहे हैं विद हिज ग्रेनीनेस और वैस्कुलरिटी। जिस तरह की ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो तो जस्ट अमेजिंग है। चेस्ट में फाइबर्स ही फाइबर्स, एक डेल्ट से लेकर दूसरे डेल्ट तक, वेन्स ही वेन्स। अपनी फिजिक का हर एक स्ट्रांग पॉइंट शॉन यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड शॉन इज अनटचेबल इन दिस पोज। जबकि क्योन पियर्सन इज वाइडर, साथ ही बिगर भी है क्योन, बट ना ही उस तरह से फाइबरस फिजिक है, ना ही वो ग्रेनीनेस, ना ही वो मसल मैच्योरिटी, और ना ही वो वैस्कुलरिटी। शॉन की फिजिक बहुत ज्यादा ड्राई है और हार्डनेस नेक्स्ट लेवल की होल्ड कर रही है। इवन मिड सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ थिन स्किन मिलेगी, बिल्कुल ही जैसे एब्स पॉप आउट कर रहे हो और स्किन को पुश करते हुए। देयर इज नो वाटर इनसाइड। जबकि क्योन के एब्स सी जो मैं बोल रहा था उस तरह के एस्थेटिक, उस तरह के सिमेट्रिकल नहीं है। नथिंग टू टेक फ्रॉम क्योन पीक हिट करके आए और बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं, एंड अ वेरी बेस्ट पैकेज ही इज कैरिंग। ये आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि क्योन की फुलनेस और मसल सेपरेशन देखो किस लेवल की है। बस हार्डनेस और ग्रेनीनेस यहाँ पर वो थोड़ी सी मात खा रहे हैं। ये चीजें पूरी तरह से क्योन लैक कर रहे हैं। मसल मैच्योरिटी में शॉन की और क्योन की जमीन आसमान का डिफरेंस है। लेग्स में भी देख लो क्योन कितने ज्यादा डाइज्ड हैं, किस तरह की डीप सेपरेटेड कॉर्ड्स प्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी और के सामने क्योन वुड डोमिनेट, और इन्होंने शो में भी ऐसा ही करा, नो डाउट इन दैट। बट शॉन ये फेदर्स ऑन द कॉर्ड्स, ये मसल पॉप आउट करते हुए डैम। सो शॉन यहाँ पर भी ये पोज ले जाते हैं, और एंड में यही कहना चाहूंगा गाइस कि क्योन अपने हिसाब से बेस्ट आए हैं। बट यहीं पर ऐसी जगह पर ही पता लगता है कि एक्चुअल मिस्टर ओलंपिया के किसी भी डिवीजन का विनर कहां पर स्टैंड करता है, किस लेवल पर दीज पीपल ऑपरेट। मतलब रमॉन को किसी के भी आगे खड़ा कर दोगे ही विल डोमिनेट, बट क्रिस के साथ कंपेयर करोगे तो हर एक पोज में स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। और वही सिचुएशन यहाँ पर शॉन के सामने भी है, क्योन के लिए या फिर किसी भी दूसरे एथलीट के लिए। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।